मित्रों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का दिन रविवार आप सबों के लिए मंगलमय हो। रविवार का मतलब सन स्टार। दोस्तों, कल मैंने महाभारत पर्वत के बारे में बातें की थी। अब महाभारत पर्वत के बारे में बताना ज़रूरी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी मित्र इसको जानते होंगे। तो दोस्तों, महाभारत पर्वतों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक चूड़े पर्वत होता है, जो चूड़ी की तरह जो थोड़ा उठा हुआ भाग होता है। तो धरती का वो भाग जो थोड़ा सा उठा है उसे चूड़े पर्वत कहते हैं। उसके ऊपर वाले हिस्से को, मतलब सबसे ऊपर बर्फीला है, बर्फ़ है, उसको हिमालय पर्वत कहते हैं। और बर्फ़ के नीचे जहाँ जीवन ईजी है उसको महाभारत पर्वत कहते हैं। तो महाभारत पर्वत से दक्षिण और हिंद महासागर से उत्तर और ब्रह्मपुत्र नदी, जो आजकल ये आप समझ लीजिए इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर, जिसका बहुत सारा हिस्सा चाइना में है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम और सतलज नदी जो आजकल पाकिस्तान में है, उसके पूरब हमारे पूर्वज पूर्वजों ने ये धरती चुना, जो दुनिया की इस धरती की सबसे उत्कृष्ट हिस्सा है। दोस्तों, अब मेरे एक मित्र हैं सचिन जी। सचिन जी ने कल मुझे एक बातें कही कि आप विषय केंद्रित होइए। अब मैं सचिन जी के सुझाव को स्वागत करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं विषय केंद्रित हूं। लेकिन ये चीज़ जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ दोस्त, एक होता है कथनात्मक मतलब कथावाचक, जो किसी विषय को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, जो हफ्ता दिन 10 दिन में उसको कंप्लीट करते हैं। मान लो कि रामचरितमानस हो गया, तो ये विषय को सिलसिलेवार ढंग से वो बताते हैं पूरे, वो कथानात्मक हो गया। और दूसरा होता है सत्संग। तो सत्संग तो आपके अनुभवों, आपके जानकारी, आपके प्रैक्टिकल, आपके इर्द गिर्द इस तरह के चीज़ों को जानने के बाद तर्कों के द्वारा जो बातें कही जाती है वो सत्संग हुआ। तो सत्संग तो मेरे दिल के उद्गार हुए। जैसे कि आप जैसे लोगों ने जो काफ़ी पढ़ते हैं, विद्वान हैं और पढ़ते रहते हैं रात दिन, आप जैसे लोगों से मैंने जाना, सीखा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई शास्त्र है या ग्रंथ है या बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास या बहुत सारी सुविधाएं हैं कि मैं पढ़ के आपको बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जैसे आप जैसे पढ़ने वाले लोगों से ही मैंने सीखा है और जाना है, और उसको मैं अपने तर्कों में, अपने कंक्लूजन को, अपने भीतर अंतरात्मा के उद्गार को आप तक पहुँचाता हूँ। इसलिए और आप तक पहुँचाता हूँ। इसलिए दोस्त, आप एक चीज़ और मैं बताता हूँ। एक होता है वेद और दूसरा वेदांता। तो जहाँ वेद का अंत हो जाए वहाँ वेदांता होता है। वेद का कंक्लूजन ही वेदांता है। तो कंक्लूजन जो होगा वो तर्कों पे आधारित होगा। वो वेदांता तो वेद से बड़ा हो गया। तो इसलिए एक कंक्लूजन की बात आती है। तो दोस्त, मुझे सहर्ष ऐसे ही स्वीकार करें, ये मेरी आपसे विनम्र विनती है। और आए अब पर्वत की तरफ। तो ये जो एरिया था जिसमें हमारे पूर्वजों ने शाकाहार का विस्तार किया और भूमि, ऐसे उपजाऊ भूमि का चुनाव किया जहाँ फसलें उपजाई जाएं और तरह तरह की खेती होती थी, जिससे हमारा जीवन बहुत ही प्रेमदायक, शांतिपूर्ण और ईश्वर की भक्ति करने वाला मनोरम सौंदर्य समाज का स्थापना हुआ। और हम लोग हिंद महासागर के किनारे रहते थे, इसलिए लोगों ने हमें हिंदू कहना शुरू कर दिया। हिंदू से पहले आर्य थे और बाकी लोगों को हम अनार्य कहते थे। अब दोस्त, फिर विषय की बात आएगी तो लंबी जाएगी और फिर आगे वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए आज सिर्फ इतना ही। कल फिर उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। लॉकडाउन का पालन कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और
कोई चीज़ें ऐसी मैं नहीं बोलूँगा, किसी चीज़ें ऐसी नहीं बताऊँगा जिससे समाज में कुछ गलत संदेश जाए। इसलिए दोस्त, मैं आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मनोज उपाध्याय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी धन्यवाद।